शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह टैरिफ 50% बढ़ा दिया है, उससे भारत के फार्मा कंपनियों को क्या असर होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भारत की फार्मा कंपनियां बड़ी तादाद में दवाइयां अमेरिका को सप्लाई करती हैं। इस पर वाकई यदि दवाइयां महंगी होंगी तो अमेरिका में क्या रिएक्शन होगा, क्या भारत के बजाय ये दवाइयां चाइना से जाएंगी, इन तमाम सारे मुद्दों पे आज मैं बात करने आया हूं देश के जाने माने चिकित्सक और फार्मा को बहुत नज़दीक से समझने वाले डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी से। हम उनसे समझते हैं कि इस टैरिफ का आम जनजीवन पर और खासकर फार्मा इंडस्ट्री पे क्या असर होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, भारत से कितनी दवाइयाँ अमेरिका को जाती हैं? अमेरिका में जाने के बाद दवाइयों का कीमत किस तरह से बदलती है? और ये जो टैरिफ 50% लगाया है ट्रंप ने, उसका क्या असर होगा? ये तीनों चीज़ें एक साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। रविंद्र जी, अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका में हथियार के अलावा मैं समझता हूं बाकी किसी तरह का कोई और बहुत वैश्विक पैमाने पे उत्पादन नहीं होता जिससे दुनिया की आम जीवन पे या इंडस्ट्री पे कोई असर पड़े। अब यहाँ पर फार्मा इंडस्ट्री की बात है तो फार्मा इंडस्ट्री में से करीब करीब 40% दवाइयाँ जो अमेरिका को लगती हैं वो भारत से सप्लाई होती हैं। कितना बड़ा लेवल है ये यहाँ ये समझना होगा। और नॉर्म तौर पर जीवन के लिए आवश्यक जितनी भी एंटीबायोटिक्स, यहाँ तक कि पैरासीटामोल तक भी भारत से बनकर जाती है। और अमेरिका का जो फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, यूएसएफडीए कहते हैं उसको, वो बहुत सख्ती से अपने मानकों के ऊपर कार्रवाई करता है जिससे कि दवाओं की क्वालिटी बरकरार रहे और उसके सारे पैरामीटर्स को भारत की ही नहीं, चाइना से लेकर दूसरे सब जगहों की जहाँ जहाँ से दवाइयाँ अमेरिका जाती हैं बहुत सख्ती से उसका पालन करते हैं। क्योंकि वो एक झटके से पूरा सिस्टम रिजेक्ट कर देते हैं तो वो दवा कंपनियों पे बहुत भारी पड़ता है। अब यहाँ ये समझने की बात होगी कि जो दवा समझो हमारे यहाँ 4,000 रुपये की बनती है, वो दवा वहाँ पर 40,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपये तक बिकती है। क्योंकि अमेरिका का जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो पूरा नेशनल हेल्थ सर्विसेज के जरिए गवर्न होता है, इंश्योरेंस के जरिए गवर्न होता है। और जैसे यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे देश में दलाली सिस्टम चलता है, तो इस तरह से अमेरिका में डॉक्टर, एनएचएस और इंश्योरेंस का नेक्सस चलता है। वो तय करते हैं कि किस प्रक्रिया की कीमत कितनी होगी, किस दवाई की कीमत कितनी होगी, क्योंकि उसमें सबके कमीशन बंधे पड़े हैं। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा खेल चल के आता है कि इसलिए वहाँ पर बहुत महंगा उपचार है। चूंकि इंश्योरेंस से है इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार की जेब से जाता है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर ट्रंप बाबा जो बहुत बड़े व्यापारी समझते हैं खुद को, और उनके बहुत बड़े बड़े धंधे हैं भी, वो इंडस्ट्रियल से लेके रियल सेक्टर से लेके सारे उसमें उनका खेल है। तो वो ये व्यापार समझ रहे हैं कि मैं ये रेट बढ़ाऊंगा तो उससे मेरे देश को फायदा होगा। तो इससे कोई फायदा नहीं होना है। जो रेट तुम बढ़ा रहे हो वो पलट के और मल्टीप्लाई होके, आज समझो 4,000 रुपये की दवा पे तुमने 40% बढ़ाया, लेकिन वो 4 लाख की दवा पे कितने % बढ़ गया? तो ये इतना गुना होके तुम्हारे ही देश में पड़ना है, भारत में कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं समझता हूँ उससे। लेकिन हाँ, यहाँ ये एक बहुत सख्ती से कहने की बात है जो मैं खुल के लगभग अपने हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो यूएसएफडीए की सख्ती की वजह से देश में 2 बार 3 बार इन दवा कंपनियों पे छापे पड़ते हैं। आप सोचिए, हमारे देश में हमारी देश की एजेंसियां निर्लिप्त बैठी रहती हैं, पर बाहर से उनकी एजेंसी आकर पूरा छापा मार जाती है, उनके ऊपर पूरे सैंक्शंस लगा जाती है और वो सामने हर दिन शेयर मार्केट में दिखता है। डॉक्टर साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है, जैसा कि आपने खुद ही मुझे बताया कि अमेरिका जो दवाइयों के मामले में या तो भारत पर निर्भर है या चाइना पर निर्भर है। यदि 50% टैरिफ लगता है तो निश्चित तौर पर भारतीय दवाइयां अमेरिकी बाजार में जाके महंगी हो जाएंगी। तो ऐसे में क्या वहाँ का जो दवाइयों का जो इनपुट है वो चाइना से ज़्यादा हो जाएगा? और यदि ऐसा होता है तो भारतीय दवा बाजारों को नुकसान क्यों नहीं होगा? आप कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निश्चित तौर पर फर्क तो पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर बहुत सीधी सी बात है कि फर्क इस तौर पे पड़ेगा कि अब किस कंट्री की दवाइयों में कितना प्रॉफिट और कितना टैक्स, कितना टैरिफ बन रहा है।
संभवतः चाइना पर अभी इन्होंने ज़्यादा खिलवाड़ नहीं किया है ट्रंप ने, लेकिन जिस तरह से रशिया, इंडिया और चाइना जो रीच एक संस्था बनाने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि पगलाहट में ट्रंप साहब अब इन तीनों के खिलाफ एक कॉमन कंसेंसस लेने की कोशिश करेंगे, जो वो बात कर भी रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। यहाँ इशू क्या है कि आज की तारीख में जो भी दवा कंपनियां हैं वो कितना भी टैक्स बढ़ जाए, अगर मुझे क्वालिटी मेडिसिन इंडिया से मिल रही है तो मैं इंडिया से ही लूंगा। और एक जो व्यवस्था चलती चली आ रही है उस व्यवस्था को एकदम नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर साहब, इसका वजन तो आम पब्लिक पे पड़ेगा और वो ट्रंप के प्रति नाराजगी बढ़ेगी अमेरिका में। देखिए आम पब्लिक, देखिए ड्रग्स ऐसी चीज है, ये दवाइयां ऐसी चीज है, उनको रोज चाहिए लोगों को, ये नियमित आवश्यकता की चीज है। और यदि ये मान लीजिए वहां 1.5 गुनी हो जाती है 50% टैरिफ के साथ में, तो आप सोचिए सरकार के प्रति लोगों में कितनी गुस्सा होगी वहां। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आमतौर पर अमेरिकी जनता को इसलिए फर्क नहीं पड़ना कि वहां पर पूरा इलाज इंश्योरेंस के जरिए गवर्नड है, आम पब्लिक की जेब से कोई पैसा नहीं जाता उसमें, तो उसको 200 की मिल रही है कि 500 की मिल रही है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क किसको पड़ेगा? अमेरिकी संस्थाओं को पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी को पड़ेगा, नेशनल हेल्थ सर्विसेज जो उनकी मेन संस्था है जो पूरा बजट जनरेट करती है उसको पड़ेगा। तो अब इसमें क्या हुआ है कि ऑन एन एवरेज ये आकलन किया गया है कि जो टैक्स बढ़ाया है, टैरिफ बढ़ाया है ट्रंप सरकार ने, उसकी वजह से करीब $2400 पर पर्सन पर ईयर खर्चा बढ़ जाने वाला है। तो ये किसको असर करने वाला है? ये अमेरिकी सरकार को असर करने वाला है। इसलिए अमेरिका की सारी विपक्षी संगठन, दल, सारे नेता, इवन निक्की हेली तक ने कहा है कि ये पागलपन का निर्णय है, तो इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। और आप देखिए 1.5 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान पहले दिन इस घोषणा के बाद से अमेरिकी बाजार में हुआ। तो सर आप बेशक हम कहें कि बीमा कंपनियों को इसका असर पड़ेगा, तो बीमा कंपनियां कौन सा घाटे में जाएंगी? वो अपनी जो उनकी जो शुरुआती फीसेस है वो बढ़ा देंगे वो लोग अपने। कहा ना कि $2400 पर पर्सन अमेरिकी नागरिक के ऊपर असर पड़ जाने वाला है। ये अमेरिकी नागरिक को नहीं पड़ेगा पर सरकार को पड़ेगा, तो आपकी जीडीपी तो चौपट होनी है ना। अपन चाहे कितना भी अपने संतोष के लिए कहें, लेकिन चाइना बगल में बैठा है और वहां से भी दवाइयां जा रही है, तो कुछ तो असर आएगा भारतीय कंपनियों पे। देखिए भारतीय कंपनियां वैसे ही बहुत सीमित प्रोडक्शन कर पा रही हैं, क्योंकि हमें जितने रॉ मटेरियल मिलते हैं वो रॉ मटेरियल हम इंडिया में बहुत कम पैदा कर पाते हैं। जितनी दवाइयों से रिलेटेड रॉ मटेरियल है, इवन पैरासीटामॉल के लिए जो हमको चाहिए वो पैरासीटामॉल रॉ मटेरियल भी, मल्टीविटामिन रॉ मटेरियल भी चाइना जैसी कंट्रियों से आते हैं। तो यहाँ मैंने इसलिए कहा कि जो ये रीच जो संस्था बन रही है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, जिसकी वजह से दवाओं का निर्माण बहुत आसान और सुरक्षित हो जाएगा, क्वालिटी बेस्ड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्वालिटी कितनी कंट्रोल कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा मेजर इश्यू है। जैसे मैंने कहा यूएसएफडी साल में 2 बार 3 बार एट रेंडम बिना बताए आपके यहाँ छापा मारती है, और वो जो गड़बड़ियां पकड़ती है वो हाइजीन से लेके क्वालिटी से लेके हर चीज को चेक करते हैं और उसका पूरा प्रोडक्शन खत्म कर देते हैं कि नहीं चाहिए हमें। तो कंपनियों को तो बहुत सुरक्षा रखना पड़ती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में दवा मानक के ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हमें आज भी नहीं पता होता कि जेनरिक है कि अच्छी कंपनी है, उसमें जो दवा हमको मिल रही है वो ठीक होगी कि नहीं होगी, उसमें कंपोनेंट पूरे होंगे कि नहीं होंगे। हम लगातार देखते हैं कि कितना फ्यूरियस, कितनी फेक मेडिसिन हर साल, हर महीने, हर हफ्ते पकड़ाई जाती हैं। दिल्ली में करोड़ों अरबों की दवाइयां हर बार पकड़ाई जा रही। तो ये घर घर में जो बन रही हैं, और अब तो यहाँ तक हो गया है कि बड़े बड़े अस्पताल जिनके यहाँ खपत बहुत ज़्यादा है, वो उन्हीं अस्पताल के लिए फिक्स्ड ब्रांड, फिक्स्ड नाम का एक प्रोडक्ट नया बना के दे देते हैं जो वहीं मिलेगा, और उसकी 400 रुपये की कीमत होती है, उसको 4000 कर देते हैं, उसको 40,000 कर देते हैं। ये सब खेल चल रहा है। तो हमारे यहाँ ना तो मानक के ऊपर कंट्रोल है, ना प्राइस के ऊपर कंट्रोल है। तो इसको कैसे रोका जाएगा? इसके लिए यूएसएफडीए जैसा कोई पैटर्न क्या हमारे यहाँ ला सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सब दिखावट है। एक चीज और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, हम थोड़ा दवाओं से बाहर निकलते हैं। ये जो टैरिफ बढ़ाया है और अमेरिका के राष्ट्रपति भारतीय मीडिया में अपनी जोकर वाली छवि बना के बैठ गए हैं। सवाल यह है कि वो रोज ना कोई बयान भारत के खिलाफ दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि भारतीय लोगों को मुझे यहाँ से डिपोर्ट करना है, अधिक से अधिक रोजगार छीनने हैं। ये लगातार खुलेआम बयान आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो अमेरिका में डॉक्टर है वो भारतीय मूल के डॉक्टर हैं। क्या असर पड़ेगा वहां के डॉक्टरों पर यदि यही नीति रही इनकी? या तो ये नीति बदली जाएगी, वरना क्या वहां के डॉक्टरों को भी डिपोर्ट किया जाएगा? क्या उनको भी वापस भारत भेजा जाएगा?
देखिए, मैं इसे आपदा में अवसर वाली बात कह रहा हूं देश के लिए। अगर ट्रंप की बड़बुद्धि इसी तरह से आगे चलती रही और इसी तरह से वो भगाने पे आ गए, तो ये जितना भी ब्रेन है जो एक तरह से बाहर चला गया था, ये ब्रेन तो वापस हमारी कंट्री में आ जाएगा। अब इस ब्रेन को हम कैसे उपयोग कर पाते हैं, ये हमारी सरकारों पे निर्भर करेगा। लेकिन इन डॉक्टरों को तो आदत है महंगी दवाइयां लिखने की। ये इतना महंगा इलाज वहां अमेरिका में है, भारतीय लोग इनको अफोर्ड कर पाएंगे क्या? देखिए, खाली दवा लिखना चिकित्सा नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। आप तो जानते हैं मैं तो दवा लिखता ही नहीं हूं, फिर मरीज कैसे ठीक होता है मेरा? तो आपको मरीज की जो बेसिक जड़ है, बीमारी की जड़ है, कारण है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है अभी तक कि दवा माफिया, जिसको हमने फार्माकरण का नाम दिया है, ये डॉक्टरों को अपने चंगुल में रखते हैं। ये इनके प्रकार अपन इस बारे में बहुत खुल के बात कर चुके हैं, जिसके ऊपर पूरे उसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कहा गया वो सच है। तो वो चाहे जो भी व्यवस्था हो, तो अब यहाँ व्यवस्था क्या है कि आज तक मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बड़ी बड़ी दवा कंपनियां जो 100 साल से मार्केट में है, उन दवा कंपनियों की दवाइयों से आज तक कोई मरीज ठीक हुआ हो तो बता दीजिए। चलिए, मैं डायबिटीज की दवा पे आता हूं, मेरे मरीज बिना दवाई के ठीक हो रहे हैं, पर डायबिटीज की दवाइयां आपने किस मरीज की देखी कि अब कम हो गई, अब बंद हो गई, मरीज ठीक हो गया? हर साल 6 महीने में दवाई 2 से 3 हो जाती है, डायबिटीज और बिगड़ती चली जाती है, सिस्टम और बिगड़ता चला जाता है। तो अगर आप कहते हो कि हम उपचार कर रहे हैं, तो मरीज ठीक होना चाहिए ना, मरीज तो ठीक होता नहीं। लेकिन हम जो व्यवस्था करते हैं, जिसमें मरीज के शरीर की रचना के अनुसार, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अनुसार उसका पूरा सिस्टम हम बदल देते हैं, मरीज पूरा ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब दवाई की कहीं जरूरत नहीं थी। यही बात कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों की चल रही है। कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी का सबसे जरूरी हार्मोन बनाने वाला कंपोनेंट है, आप उसको बंद करना चाहते हैं, मरीज पूरे समय बीमार रहता है। और कोलेस्ट्रॉल की जितनी भी रिपोर्ट पब्लिश हुई है जो कहती हैं कि कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, उन सबको डंप कर दिया फार्मा माफिया ने, उनको आगे आने नहीं देते। जैसे हमारी कोई रिसर्च, कोई इनोवेशन आगे नहीं आने दे रहे। तो ये तो पूरा माफिया है, ये आपके सिस्टम को, आप उनके लिए ग्राहक हैं, आप ग्राहक से आगे नहीं हो सकते। आप मरीज को ये नहीं समझाते कि कितनी जरूरत है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, भोपाल के ही डॉक्टरों का पूछता हूं, किस मरीज को भोपाल का डॉक्टर 1 घंटा देता है मेरे अलावा? बताइए। आप 1 मिनट 2 मिनट में वो बोलता जा रहा है, आप दवाई लिखते जा रहे हैं, मरीज कैसे ठीक होगा? तो यह मरीज को भी समझना होगा कि अगर आपका डॉक्टर आपको 15 मिनट देता है, तो उसको सक्षम पारिश्रमिक दीजिए ताकि वो अपना काम चला सके। आप ये मत उम्मीद करिए कि वो आपको 100-200 रुपए में 1 घंटा देके काम कर देगा, ये संभव नहीं है। तो ताली दोनों हाथ से बजना है, ताली दोनों हाथ से बजेगी। अगर समाज आगे बढ़ेगा तो समाज को अच्छा उपचार मिलेगा। अगर समाज को लगता है कि उसको मुफ्तखोरी, फ्री फोकट चाहिए, तो इसी तरह का इलाज मिलेगा। चलिए, ये जो उपचार की पद्धति है, तरीका है, इस पर मैं आगे आपसे जब निश्चित तौर पर बात करूंगा। आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर मैंने आपसे बात की वो टैरिफ को लेकर था, और आपने बड़ी विस्तार से बताया कि क्या असर पड़ेगा। तो आप थे डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी, जिन्होंने आज बताया कि भारतीय कंपनियों का, जो दवा कंपनियों का है, 40% दवाएं अमेरिका भारत से ले रहा है। टैरिफ का निश्चित तौर पर बहुत असर पड़ेगा, और जो कुछ भी ट्रम्प कर रहे हैं वो भारत का कम, अमेरिका नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।